नमन सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। टोरादून देखने वाले भी सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। हाल मैं पहुंचा हूं गांव मंडोरा, सोनीपत जिले का गाँव है ये। मेरे साथ में दो चेहरे देख रहे हैं, दो सगे भाई, दोनों की एक ही दिन रिटायरमेंट। कौन कौन सी डिपार्टमेंट में थे, कितनी सर्विस हुई, कितनी इनकी एज हुई। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधी सीधी बात करना चाहूँगा और आपके सामने रखूँगा। हाँ जी, मेरा आप दोनों को राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम सर जी एक बार दर्शकों को बताना एक बार। सबसे पहले तो धर्म भाई, आप लोक शक्ति मीडिया का चैनल का मैं अभिनंदन स्वीकार करता हूं कि इतनी बारिश में जी जी और इतनी कड़कती सर्दी में आप यहाँ पहुँचे। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़े आप लोग हैं ना सर? मैं हूँ जी जी। कौन डिपार्टमेंट से आए सर आप लोग रिटायरमेंट आज? भाई, मैं 22 साल की उम्र में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। जी जी। और अभी 60 साल का हो गया हूँ। जी जी। लगभग 38 साल सर्विस होगी। जी जी। और सूबेदार राजवीर सिंह, गांव मंडोरा, जिला सोनीपत। जी। सर्विस कैसी रही सर अपनी पूरी? बस सर्विस तो बहुत बढ़िया रही जी। कहाँ पोस्टिंग हुई? ज़्यादा पोस्टिंग समय कहाँ बिताना पड़ा आपको? ज़्यादा कश्मीर में रहा मैं 10-12 साल लगातार कश्मीर में। जी। बच्चे कितने हैं सर अपने पास? कर आपको जी। आप कौन डिपार्टमेंट? हरियाणा पुलिस से जी? जी, छोटे भाई आप लोग फौजी साहब के जी। आप 58 साल में सर? हाँ, 58 साल। जी जी। आपकी सर्विस कैसी रही सर? बढ़िया रही थी। अच्छा रहा? लोगों के प्रति, जनता के प्रति बहुत प्यार, अच्छा, सेवा करने का आप दोनों भाइयों को काफ़ी बड़ा मौका मिला बहुत जो हर आदमी इतना क्रिएट नहीं कर सकता। नहीं, जी जी। एक दो बात जानना चाहेंगे सर। बड़ा त्याग करना, परिवार का भी, अपने जन्मभूमि का भी, बच्चों का भी, और साथ भी देते हैं। और उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? देखो जी, ये तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। जैसे अग्निवीर का एक पीछे भी एक ने बलिदान दिया था। जी जी। और मीडिया में भी खूब चला उसका। जी जी। उसको ना तो वहाँ से कोई मान सम्मान मिला, ना शहीद का दर्जा मिला। जी। एक सिविल गाड़ी में भेज दिया। तो सीधा सीधा ये जी पेंशन होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार ने, जो माननीय मान साहब ने, उसका बहुत बड़ा सम्मान किया। जी। और ऐसा जो है अग्निवीर में होना चाहिए था। जो हमारा फौज का हुआ, ऐसी वो ड्यूटी करता है, ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है। पेंशन होनी चाहिए सर। तो ये साबित होता है कि अग्निवीर सही है गलत ही है? नहीं, सही तो क्या है, वो 4-5 साल बाद आ जाता है जी। क्या ना करेगा? उसकी पेंशन बनती है, ना वो इधर का रहता है। एक और चीज़ जी, जनता का मानना है, जैसे आपके अनुभव से, विचार से जनता जान रही है। एक फौजी की, जैसे आपने बताया 38 साल की सर्विस के दरमियान, एक फौजी आदमी अपनी सर्विस में शादी भी कर लेता है, घर बनाता है, शादी भी होती है, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादी भी कर लेता है। जैसे आपने बताया बच्चों की शादी हो चुकी है, तो 4 साल में क्या करेगा फौजी? हाँ, तो वो ही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 4-5 साल में निकाल देंगे जी। तो उसको क्या करेगा? तो गार्ड गुड़ में लगा लेंगे कहीं, गार्ड में 10-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसलिए वो तो ये तो तोड़ देना चाहिए। भर्ती करो तो पक्का करो। यही जनता का मानना है जी कि सरकार अपने सस्ते एम्प्लॉय ढूंढ रही है अग्निवीर 4 साल के बाद। जैसे एक एम्प्लॉय 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी लेता है, वही 4 साल बाद सरकार को 12 से 15 हज़ार में एज ए लाइफ टाइम के लिए नौकर मिल जाएगा एक। तो ये सही मानना है या अग्निवीर सही मानना है, या एक एम्प्लॉय के लिए पीछे परिवार के लिए पेंशन होनी चाहिए, ये सही मानना है? तो परिवार के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। जरूरी है। आपके का एक सहारा भी है जी। और बच्चों भी ये सोचेंगे अभी इसकी पेंशन आ रही है। जी। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि गवर्नमेंट ने हर आदमी की, कर्मचारी की पेंशन देनी चाहिए। कई बार जैसे आपके समय में जो सर्विस कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ जी, आपके समय में जो सर्विस कर रहे हैं, उनका भरोसा होता है सरकार के ऊपर कि हमारे साथ कोई बात होगी तो हमारे परिवार को सरकार फंड है। उनके लिए जनता आज ये मानना है, जिस दिन जनता से बड़ा ना कोई सरकार, ना कोई संगठन, ना कोई मदद एकता संगठन, जनता ही सब कुछ है। आज जब ऐसे मोड़ पर कोई घड़ी आती है, कोई गरीब परिवार हो या बेसहारा बैंड हो, चाहे कोई फौजी की फैमिली हो, शहीद फौजी की फैमिली क्यों ना हो, दुखदाई घड़ी में जिस दिन हमारी जनता ये जाग जाएगी कि पर मेंबर ना सही, पर फैमिली भी, उस परिवार को अगर 1-1 रुपया भी दिया जाए तो वो ही डूबा हुआ परिवार। बर्फ में भी रहते हैं जी जी भाई, पहाड़ों में भी रहते हैं, बैंकरों में भी रहते हैं। जी।
तो फौज का जीवन तो आप देखोगे, खचरों में पानी जाता पहाड़ों पर, बिल्कुल बिल्कुल जी। पीने का भी, नहाने का भी। 2-2 दिन का राशन चने वने पैक करते पहाड़ों भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, जाते थे सर्चिंग के लिए जाते हैं जी पता लगा भाई वहाँ है तो वहाँ जाते हैं जी जैसा भी, वहाँ गोली बारी भी होती है जी तो परेशानी तो होती है, जी जी लेकिन उससे हमने कोई ऐसी वो नहीं मानते, हम तो आदत पड़ जाते हैं। जी। और फिर एक जज्बा, अभी हमने देश सेवा करनी है, जो होगा मरेंगे मर जाएंगे, देश पहले जी। कोई दिक्कत नहीं है जी जी। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। एक मिनट जी। ना जी, बिल्कुल एक नंबर की बात है। जिस दिन से भर्ती हुई आज तक मैंने नया पैसा नहीं किया। जी जी, बहुत बढ़िया जी। आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतिहास गवाह है। जिस घर में 2-2 बेटे हों, और मैं एक चीज़ की और कमी मानता हूँ, अगर आज माताजी और मौजूद होती, पिताजी होते, तो खुशी का और भी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा हैं, और आज 2 सगे भाई, बहुत फ़ख्र की बात है, एक दिन रिटायरमेंट आना, और आज इनका फंक्शन है। दोनों को भारी मात्रा में सगे संबंधियों में भाईचारे ने स्वागत किया है। ये तस्वीर आपके सामने गवाह हैं, और ज़्यादा कुछ कहने को नहीं बचा हुआ है। और भी कुछ यारा प्यारा छोटा बड़ा को बता। लेडीज क्या हो रहा था? आप छोटे वाली हैं जी? हाँ जी। कप्तान जी की जो हरियाणा पुलिस में बड़ी बहन है जी, जो फौजी साहब की वाली वो जी, एक्सपायर हो गई। कितना समय हो गया बहन जी? उसको तो 15-20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। बड़ा कठिन समय रहा होगा बच्चों के लिए भी। बहुत कठिन था हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, पर फिर भी पूरे परिवार ने साथ दिया। आप बहन बहन दोनों? नहीं, बहन नहीं। अच्छा अच्छा। पूरे परिवार ने सहयोग करके इनकी पूरी मदद की, बच्चे अपने पास रखे, इनको बोले कि आप सर्विस करो आराम से, घर की कोई टेंशन नहीं है। आज सुख की घड़ी तो अब थी बहन जी, वो तो सुख की हमारे घड़ी तो अब अंदर थी है। फौजी साहब की भी। हाँ, वो तो लेकिन- हमारे अंदर है, दुख जी, पर जी। क्या करें। जी जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये भी। एक कड़ी मिस हो गई है। जो खुशी के पल होते ना, वो तो आज चालू होते हैं बहन जी। सही है गलत है जी? ठीक है जी। और बेटी बेटी है इनकी? आइए बेटी, आप राजवीर जी फौजी साहब की बेटी हैं? आप कितनी उम्र होगी बेटे आपकी? मेरी 33 है, 33 साल। और माँ को गुजरे कितना टाइम बताया जी? 22 साल। 22 साल। इनके 12-13 साल की थी। 22 थी, मैं तो 7-8 साल की थी तब। अच्छा, हाँ बड़ा कठिन समय बीता हुआ बेटे आपका। हाँ जी बिल्कुल। और असली खुशी का समय तो आज था। अगर मम्मी होती तो एक साथ खुशी के पल होते। हाँ जी। जी। आप क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं? हाउस वाइफ? नहीं, आवाज हूँ। जी जी। भगवान इन बच्चों को हिम्मत दे। हमारा परमपिता परमात्मा से यही कामना है कि इनको माँ कभी याद ना आए, क्योंकि माँ जैसा पूरा परिवार भरा है। ये बड़ी बहन और है पास में, माँ जैसी है भी, कोई फर्क नहीं है। पूरा गाम राम साक्षात गवाह है यहाँ, इनकी खुशियों में शामिल है। लेकिन बेहद अफसोस है इस बात के लिए, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा शेयर करते ना, और खुशियाँ कम वायरल होती हैं, इसमें शेयरिंग करने में कंजूसी ना करना, क्योंकि बुरी चीज़ें होती हैं वो जल्दी वायरल होती हैं। अच्छाई का प्रतीक हमेशा कम चलता है। इसको ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये पल पल हर कदम पे, हर गांव में, हर फोन में ये खुशियाँ जागे और लोग देखें। जी जी। के बाद भी इसने सर्विस की है, बहुत कठिन समय था, बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, फिर भी पर इसने पूरी हिम्मत करी। आज ज़्यादा करने कुछ भी नहीं बचा है। आप इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, और बना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य में हो जाए।
वीडियो बना है, इससे मतलब अपना फोटो खींच लियो। कोई नहीं, फोटो तो वीडियो मत कट जाना, आप कर लेना।